दोस्तों, हमारे हृदय की अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसके भीतर आप पढ़ते हो हाइपरटेंशन, अरिथमिया, अंजाइना पेक्टोरिस, यमाई और सीएचएफ। यमाई यानी मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है और सीएचएफ यानी कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। तो हाइपरटेंशन माने क्या हो जाता है कि हमारी आर्टरीज और वेन्स की जो भी लाइनें होती है वो बारीक सी हो जाती है, उसके लुमेन जो है छोटा सा हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है प्रेशर से आगे बढ़ता है। तो वो प्रेशर जो है ना, बीपी जिसको बोलते हैं, तो वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है यहाँ हाइपरटेंशन में। तो यहाँ अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, और बीपी अगर कम हो जाता है 120/80 से तो उसको हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। हाइपर और हाइपो, हाइपर यानी बढ़ना, हाइपो यानी कम होना। तो और बाद में बात करते हैं अरिदमिया। अरिदमिया यानी हार्ट का एक रिदम होता है, 0.8 सेकंड में अपनी वो साइकिल को पूरा कर लेता है, जिसमें दो ऑरिकल और दो वेंट्रिकल अपने अपने कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, जिसकी वजह से इम्प्योर ब्लड प्योर और प्योर ब्लड पूरे बॉडी को सप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे अरिदमिया आपको ईसीजी के दौरान जो ईसीजी आता है, PQRST ऐसी एक वेव बन के आती है, जो ईसीजी लाइन आप इसमें देख सकते हो। अगर अरिदमिया हो जाता है, रिदम इधर उधर हो जाता है, तो वो ईसीजी में प्रॉब्लम आ जाता है दोस्तों। फिर यहाँ पे ये अरिदमिया का जो डिसऑर्डर होता है, जो अगर उसके हार्ट बीट जो है जल्दी जल्दी बढ़ गए, जो 100 से ज्यादा हो जाते हैं, 100 से 60 के ऊपर हो जाते हैं, तो उसको टैकिकार्डिया बोलते हैं। और 100 से 60 के नीचे हो जाते हैं प्रति मिनट तो उसको हम ब्रैडिकार्डिया बोलते हैं। फिर आती है बात अंजाइना पेक्टोरिस की। इसमें जो होता है मायोकार्डियल इश्चेमिया होता है। अब इश्चेमिया का मतलब समझिए आप, यहाँ पे बॉडी का ऑक्सीजन का डिमांड होता है जो खून से कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे खून का जो डिमांड होता है, वो डिमांड और सप्लाई के भीतर जब कनेक्शन टूट जाता है, मतलब सप्लाई कम होता है, डिमांड बहुत ज्यादा होती है। बॉडी जो है ऑक्सीजन मांगती है, लेकिन जो हमारा हार्ट है वो ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो नहीं कर सकता है उतनी मात्रा में। तो जो है उसकी वजह से डिमांड और सप्लाई के बीच में जो खाई बन जाती है, उसकी वजह से हमारे बाई तरफ जो है पेन शुरू हो जाता है हमारे लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल साइड में, और उसकी वजह से जो पेन है धीरे से अपने लेफ्ट आर्म में चला जाएगा, फिर गर्दन में जाके फिर पीछे से बैक साइड में पेन होने लगेगा। तो उसको बोलते हैं अंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है। तो इसका जो है डिमांड और सप्लाई का प्रॉब्लम होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्ट या सॉरी इन इस्केमिया उसको बोलते हैं। फिर बात आती है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की। इसमें जो है अपने हृदय की जो भी सेल्स होती है ना, कार्डियक सेल्स होती है, तो वो मरने लगती है, तो उसको नेक्रोसिस बोलते हैं, वो मर जाती है। इसके लिए हार्ट पंप नहीं कर पाता है, तो उसमें जो है पेशेंट मरने की भी आशंका बहुत ज्यादा होती है, तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन उसको बोलते हैं। और बाद में बात आती है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की। तो हमारे बॉडी का जो पंप सिस्टम है हार्ट, वो खुद पंप नहीं कर सकता। ठीक है, उसकी पंप करने की कैपेसिटी में प्रॉब्लम आता है, वो जो है आगे ब्लड को सप्लाई नहीं कर पाता। मानो गाड़ी जो जा रही हो और रास्ते पे अगर ट्रैफिक जाम हो, तो गाड़ी जो है स्लोली जाएगी या फिर जा नहीं पाएगी, तो पूरा जाम हो जाता है। ब्लड जो है कहीं ना कहीं बॉडी में स्टोर होने लगता है, यानी कि ईडिमा होने लगता है। बॉडी फ्लूइड जो है कहीं पे भी बैठ जाते हैं, कहीं लंग में चला जाएगा या फिर पैरों में चला जाएगा, या फिर अपना लीवर जो है वो सूजन आ जाएगी उस पर, वो फूक जाएगा, है ना, उसका गुब्बारे जैसा बन जाएगा, मेगैलो मेगैलियो हो जाएगा, हिपैटो मेगैलो टाइप हो जाएगा, कार्डियो मेगालो हो जाएगा, या फिर पल्मोनरी जो है वहां पे इडिमा हो जाएगा। तो उस टाइप की जो चीज होती है जिसमें हार्ट पंप नहीं कर सकता, उसमें ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है, उसमें सिस्टोलिक फेलियर या फिर डायस्टोलिक फेलियर आ जाता है। लेफ्ट साइड का फेलियर होगा या फिर राइट साइड का हार्ट फेलियर हो जाता है। तो ये अलग अलग चीजें हैं, इसको कंफ्यूज ना करें, इसको सही तरीके से अलग अलग तरीके से पढ़ोगे तो पूरी चीजें हमें समझ में आती है, और उसके दौरान आप कौन से ड्रग कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो वो भी आपको समझ में आ जाता है। ठीक है। तो अगले वीडियो भी जल्दी से लेके आएंगे, तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय करना।